हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4.2 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल रखता है और साथ ही बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड क्या है, इसका बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और डाइट रिलेटेड कुछ टिप्स। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होने के दो मेन रीज़न है। पहला है न्यूट्रिएंट, दूसरा है ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मेन रीज़न जेनेटिक हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। आयोडीन, आयरन, सेलेनियम ये थायराइड के मेन न्यूट्रिएंट हैं। इसकी कमी से थायराइड डिसऑर्डर होता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का नेक के सामने लोअर साइड में स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड तीन तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला है ट्राईआइडोथायरोडिन T3, दूसरा है थायरोक्सिन और तीसरा है पेप्टाइड हार्मोन कैल्सिटोनिन। T3 एंड T4 हार्मोन का सीक्रेशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। TSH को थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन में स्थित हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब ब्लड में T3 एंड T4 का कंसंट्रेशन कम होगा तब TSH रिलीज बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन के कम या ज़्यादा होने से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में कम होने लगता है तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे मेन वेट गेन है। इसके बाद हार्ट रेट का कम होना, ड्राई स्किन, बालों का झड़ना, मेमोरी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, डिप्रेशन होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसे सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया में हाइपोथायरॉयडिज्म से लगभग 1 से 2% लोग अफेक्टेड हैं और ये हाइपोथायरॉयडिज्म मेल के कंपैरिजन में फीमेल में 10 गुना ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ब्लड टेस्ट से हाइपोथायरॉयडिज्म का पता किया जा सकता है। अगर ब्लड में T3 और T4 कम आता है और TSH ज़्यादा आता है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट मेडिसिन से कर सकते हैं। थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट 50 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। बाद में इसके डोज को एडजस्ट करते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड सीरम TSH लेवल के अकॉर्डिंग। ये मेडिसिन थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड का लेवल मेंटेन रहता है। इसके बाद सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होना हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वेट लॉस, हेयर लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट, स्वेटिंग, गोइटर, बल्जिंग आइज, डिप्रेशन, मूड स्विंग और भूख ज़्यादा लगने लगती है। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की। तो चलिए, इसमें सबसे पहला है थायराइड इनहिबिटर। इसमें एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जैसे मेथिमेजॉल, कार्बिमेजॉल। ये थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देगा, जो कि खाने के पहले ये टैबलेट ली जाती है। दूसरा है आयोनिक इनहिबिटर। ये आयोडाइड ट्रैपिंग को रोकता है, जिससे थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को ये कम कर देता है। सेकेंड है रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का एक डोज इन्वॉल्व होता है, लाइक आयोडीन 131, आयोडीन 125, जिससे थायराइड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जो थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा होता है सर्जरी। सर्जरी से थायराइड के सभी या थोड़े पार्ट को हटाना, जिसे हम थायरेक्टोमी कहते हैं। सर्जरी का ऑप्शन
प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि रेडिएशन का एक्सपोजर बेबी को ना हो। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का पता कर सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज T3 के लिए 80 to 200 ग्राम पर DL, T4 के लिए 4.5 to 12.5 माइक्रोग्राम पर DL और TSH के लिए 0.4 to 4 मिली यूनिट पर लीटर होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा आता है और TSH कम आता है, इसका मतलब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। और इसी के ही साथ अगर T3 T4 लेवल कम आता है, TSH ज़्यादा आता है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर आपको थायराइड रिलेटेड इशू हो गया है तो उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको थायराइड रिलेटेड इशू नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे ना हो तो अपने डाइट को आज ही सही कर लीजिए। तो अपने डाइट में ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। तो उसमें सबसे पहला है फ्रेश एग्स। ये बहुत अच्छा सोर्स है सेलेनियम और आयोडीन का। ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए पूरा अंडा खा लें। योक में बहुत न्यूट्रिएंट होता है, तो आपको इसमें दोनों भी सेलेनियम और आयोडीन दोनों भी मिल जाएगा। हमेशा खाने में आयोडाइज्ड नमक ही यूज़ करें ताकि थायराइड को न्यूट्रिएंट मिलता रहे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्रूट्स। आप अपने डाइट में पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी, पपीता ऐसे फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा है सॉल्टेड नट्स, बादाम, काजू, अखरोट, खरबूजे के बीज। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं सेलेनियम और मैग्नीज मिनरल्स के, जो थायराइड को काम करने में मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड सेलेनियम होता है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फ्रोज़न योगर्ट, मिल्क, इसमें आयोडीन होता है। ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से रोकता है, मींस उसके इन्फ्लेमेशन या गॉइटर जैसी बीमारियों को होने से रोकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन टिप्स फॉर थायराइड, तो चलिए इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है अवॉइड हेवीली प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, माइक्रोवेव डिनर्स एंड डोनट्स। ये फूड किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। इसके अलावा कुछ हेवीली प्रोसेस्ड फूड लाइक प्रोसेस्ड मीट, इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक तक होते हैं, तो इन प्रोसेस्ड फूड को आप अवॉइड कीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अवॉइड टेबल सॉल्ट। बहुत सारे पैकेज्ड फूड में ऑलरेडी सॉल्ट होता है और ऐसे में अलग से और सॉल्ट ऐड ना करें। तीसरा पॉइंट है अवॉइड टू मच स्वीट्स। टू मच शुगर इन्फ्लामेशन के रिस्क को बढ़ा देता है, जिससे थायराइड डिसीज़ का रिस्क और बढ़ जाता है और इससे डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस कैफीन इनटेक। कैफीन इज़ अ पावरफुल स्टिमुलेंट। बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक से एड्रिनल ग्लैंड डैमेज होता है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। उससे ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है फूड ब्रेक। फूड को 8 PM के बाद खाना अवॉइड करें और अपनी बॉडी को ब्रेकफास्ट के पहले 10 से 12 घंटे का ब्रेक दें। जब आप सोते हैं तब बॉडी में थायराइड एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट करता है और ये स्टोर्ड फैट से एनर्जी को खींचता है। तो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच 10 से 12 घंटे का गैप रखें। इसके बाद लास्ट में है अवॉइड गोइटेरोजेनिक फूड। वैसे फूड जो थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शन को इफेक्ट करता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिंच, पालक, इसे वेजिटेबल्स को आप अवॉइड करें। सोया बेस्ड फूड, सोया मिल्क, फ्रूट्स एंड स्टार्ची प्लांट्स, कॉर्न, पीनट, स्वीट पोटैटो, तो ये गोइटेरोजेनिक फूड को अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।